जो जैसे कर्म तैसे फल चाखा। तो कर्म प्रधान है, जो हम नियम और जो यहाँ से चीज़ बताई जा रही है उसको जाकर वो करे, और जब करेगा तभी उसको फायदा मिलेगा। और अगर वो सोचे कि पकी पकाई रोटी मिल जाए, तो यहाँ पकी पकाई रोटी नहीं धरी यहाँ है। पकी पकाई रोटी बनाने के लिए अकाउंट का रुपया हमें खाली करना पड़ेगा। और हम इतनी साधना हम किए नहीं है कि लाख 2 लाख जनता इकट्ठा अपनी साधना से ठीक कर दें। हमारा भी अकाउंट साधना का होता है। हम अपना साधना अकाउंट ख़त्म कर देंगे तो हम ज़िंदगी में झंड हो जाएंगे। इसलिए हम ज़िंदगी में झंड नहीं होना है, हमें कुछ बन के चलना है। इसलिए हम आदमी के अंदर कौन सी कमी है, उस कमी को पूरा करने के लिए कौन प्रक्रिया अपनाना पड़ेगा, वो प्रक्रिया हम लिख के देते हैं। अतः वो आदमी वो क्रिया करे। अगर वो क्रिया नहीं कर पा रहा तो मेरे पास आने की ज़रूरत नहीं है। घर में बैठे सीधे सीधे करोड़पति हो चाहे रोड़पति हो, हमसे कोई मतलब नहीं आए। यहाँ हमारे यहाँ ऐसी तैसी नहीं करवाएं और न हमारे यहाँ आवें। हम आने के लिए भी अब विराम लगा रहे हैं। बेफालतू यहाँ भीड़ लग रही है और यहाँ सब चाहते हैं कि पकी पकाई रोटी मिल जाए, हमें मेहनत ना करें पड़े। अगर पकी पकाई रोटी में काम चल जाना तो फिर कृष्ण भगवान चूतिया रहेगा, जो सीधे कह दी कि कर्म प्रधान विश्व रच राखा, जो जैसे कर्म तैसे फल चाखा। इतने बड़े महापुरुष कृष्ण भगवान परमात्मा, उन्होंने कर्म के ऊपर निर्भर कर दिया है। तो इंसान स्वयं करे और स्वयं। हाँ, ये है कि कर्म अगर उसको सही नहीं मालूम है, विधान है, हम अपनी साधना के बल पे, अपनी शक्तियों के बल पे कौन सी कमी हो रही है शरीर में, कहाँ बिगड़न आ रही है, वो हम लिख के दे रहे हैं। साधु का काम है सतमार्ग दर्शन करना। साधु का काम यह ना हुआ कि हाड़ा निकाल करके धन निकाल के पोस दिया हो। और ना साधु का जब नहीं ये करें लगी है, साधु अगर धन देने लागे और हाड़ा निकाले तो अपना ठप हो जाइए, दूसरों को ठप पकड़ के बैठ जाइए। इसलिए साधु सतमार्ग और सही रास्ता करेगा। तो इसीलिए हमारे पास जो आएगा उसमें ये चेक किया जाएगा कि इसकी कमी कहाँ पे आप पा रही है, दिक्कत कहाँ आ रही है, अब वो कमी को जो है हम लिख के देंगे। अब वो कमी पूरी कर लेगा तो ठीक हो जाएगा। और नहीं अगर कमी पूरी करना है, वो पकी पकाई रोटी खा जाता तो घर में जाए और नहीं जाके पंडोकर सरकार और बड़े बड़े दूसरे में करौली सरकार पहुंच जाए। तो वहाँ 1.5 लाख रुपया में जाके ऐसी तैसी करवाई है तो तुरंत मालूम चल जाइए कामन हो नहीं, ठीक नहीं होता है। वो आए कहीं आपके पास भी आए, हम सोचना ठीक है। वहाँ जाएंगे तो 1.5 लाख रुपये देंगे और ठीक भी नहीं होंगे तो मालूम चल जाएगा कि महाराज जी ने कर्म के बारे में बताया वो सही बताया। क्योंकि आज के डेट में भगवान किसी के गुलाम नहीं है। भगवान केवल भगवान स्वयं कह दिए कि कर्म प्रधान है, तो कर्म के अधीन पूरी दुनिया है। जो तना का मेहनत करोगे, जो तना कर्म करोगे, वहीं तना का फल मिलेगा। न मैं कुछ दे सकता हूँ, न धरती में कोई दूसरा दे सकता है, न भगवान दे सकता है। 12 साल एक पाथर के पूजा की जाती, शंकर जी के पूजा, किसी की पूजा की जाती, तय जाके थोड़ी बहुत वह प्रसन्न होते हैं। तो 12 साल में एक वो प्रसन्न होता है, हमारे सामने आए 1 मिनट में महाराज जी मार करोड़ों का काम कर दिया, तुम्हारे बाप के नौकर नहीं लिखवाए कि काम कर दें। तुम लोग कर्म बताएंगे, कर्म करो जाके के तो ठीक हो जाएगा। नहीं, बात सत्य है। ठीक है। अरबों खरबों की जो संपत्ति कहते हैं हम मुकदमा जीत जाए, हाँ, अब महाराज जी को देना नहीं। कहते हैं 10,000 करोड़ रुपया की संपत्ति हमारी फेल हो रही है, महाराज जी हमें ये मिल जाए। अरे तो 10,000 करोड़ रुपया तुम्हें काम हम दिलवा देंगे तो हम ना ले लेंगे, हमारा पति ना बन जाएंगे। तुम्हें जंगल में बैठे बैठे क्या करना है? इससे अच्छा है कि 10,000 करोड़ 20,000 करोड़ की संपत्ति हमें दिलवा सकते हैं। हम तुम्हारे ऊपर कौन सा ग्रह, कहाँ का भूत, कहाँ का रोग, कौन सा बीमारी है और उसका इलाज लाए नहीं डॉक्टर पकड़ पा रहे हैं, मनुष्य की खोपड़ी है नहीं पकड़ पा रहे हैं। हम जंगलों में रह करके जो कुछ जड़ियों का अनुभव और शक्तियों का संचालन किया है, उसके माध्यम से उसका हल कैसे निकलेगा, ये पकड़ करके अब पर्चा लिखा जाएगा कि इसमें ये कमी है और ये पर्चा लिख देते हैं, इस पर्चे से कमी से ये पूरा कर लेगा तो हो जाएगा। अब वो कमी अगर पूरा करोगे तो टनाटन हो जाओगे। और अगर वो सोचे कि बस बैठे बैठे महाराज जी हमें कह दें, तो वो जाके घर में रहा या दूसरा आदमी ढूंढ ले, दूसरा साधु ढूंढ ले, हमारे पास कोनो क्षमता नहीं आए। सीताराम है सीधे। महाराज जी थोड़ा वो जो आप जड़ी माने ये दवा बनाते हैं, हाँ। कुछ लोग कमेंट है कि कितने प्रकार की जो अभी दवा देते हैं, हाँ। कितने प्रकार के रोग ठीक हो जाते हैं? उनसे कह दो कि जितनी हम जड़ी बनाते हैं ऐसा कौनो रोग न हो जो ठीक ना हुआ, तो रोग सब ठीक होता है। क्या महाराज वो ज्यादा पी लेते हैं क्या? कुछ ऐसा कुछ है क्या? मतलब कुछ माने जैसे आप दवा देते हैं तो क्या वो आपसे माने बिना पूछे ज्यादा खा लेते हैं? हाँ, कुछ होते हैं
और जैसे कि किसी को कैंसर की दे दिया गया, अब एक चुटकी बताया वो साला 4 चुटकी खाने लगा, हाँ, ऐसे फिर तो जल्दी ठीक हो गया तो वो बढ़ जाएगा वो। हाँ, ऐसे हमको एक सूचना मिली कि हाँ, महाराज जल्दी 2 किलो ठीक हो। डिब्बा भर ले गए। हाँ। तो हम सोच रहे 15 दिन पी जाए, हाँ, जल्दी ठीक हो जाए। जल्दी ठीक हो जाए। तो वो नुकसान करेगा। हाँ, नुकसान हुआ। जैसे गैस की सिरप है, अब गैस का दे दिया, बोलिए 2-3 ढक्कन खाना खाने के बाद, अच्छा 2-3 अब वही गैस का सिरप ठंड होता है, वो गैस एसिटिक सिरप में अगर खाना की पहले दे दोगे तो शरीर को जाम कर देगा, अब इतना बीमार कर देगा कि मरने में आ जाएगा वो। अरे अगर खाने के पहले पियाया और खाने के बाद उसको पिला दो तो ऐसा काम कर देगा कि हर बीमारी को नष्ट कर देगा और आदमी ठीक हो जाएगा। बस खाने में फर्क है। और कुछ चिड़ियाँ ऐसी हैं कि इकट्ठा पिला दो तो नुकसान कर जाएंगे और धीरे धीरे पिलाओ तो मजबूती दे देंगे वहीं। तो ये थोड़ी है कि जो मात्रा यहाँ से बताई जाए जो हिसाब से वही हिसाब से बोले तो कोई दिक्कत ना हो, अच्छा, कोई प्रॉब्लम ना हो। हर माने मरीज को आप बताते होंगे कितना पाना है? हाँ, वो बताने वाले यहाँ लगे हैं अच्छा, और यहाँ बता दिया गया वो अपना कितना लेना है क्या खाना एक बार समझा दिया जाता है। अच्छा। अब महामूरा कोई 20 बार पूछा रही तो हमें इतना टाइम में नहीं आए। नहीं, 1-2 लोग हमको कमेंट किए कि बता महाराज देना, जी 10 पूड़ी इसका बना देना, 20 पूड़ी आप बना के नहीं, वो ले जो लेना। बोतल है ना हाँ। 2-2 किलो वो है जो वो नहीं सिर्फ ले जाते हैं। हाँ। अब उसको 5 किलो कोई ले गया, 2 किलो ले हाँ। कहा महाराज 15 दिन हम पी गए, हाँ, अब फिर पेट जाम हो गया। हाँ हाँ तो हमको फोन किए, उसी किया है। कहा हमारा पेट जाम, हमने कहा उसको आधा कर दो, आधा से आधा कर दो। वो पेट अगर जाम हो गया तो ब्लेड से चीरा लगाओ और ठीक करो उसका। भाई अब तुम इकट्ठे क्यों पी लिया? हाँ, उसकी गैस सिरप की मात्रा है अच्छा कि 10 से 15 ग्राम एक आदमी का। अच्छा शरीर अगर मोटा है भारी है तो 20 ग्राम है। अच्छा शरीर अगर पतला है तो 10 ग्राम लेना है उसको, ज्यादा नहीं लेना। अगर बच्चा है तो 5 ग्राम लेना हाँ, है ये उसको। बहुत अच्छी आप बात बताई। उसका सिस्टम है। सिरप जो भी गैस वाला है वो खाना खाने के बाद लेना चाहिए, अच्छा 10 मिनट बाद। और जो नस ब्लॉक है, जैसे शरीर में नस ब्लॉक है, डॉक्टरों ने कह दिया कि अब नहीं खुलेगा, नहीं ठीक होगा, वो खोलने के लिए खाली पेट है उसका सिर्फ। अच्छा, उसको खाली पेट उसका खाली माने पेट है। नस यदि जाम हो हाँ, तो नहीं, खाली पेट। नस जैसे शरीर की नस ब्लॉक हो जाती है, हाँ, हाँ। सुन्न हो जाता है, साडिका है हाँ 60 और नस काम नहीं कर रही है, कमर से जाम है, उसको खोलने के लिए खाली पेट। अच्छा और गैस के लिए जो है गैस के लिए खाना खाने के बाद खाना है। खाने के बाद। अब उल्टा सीधा कोई करेगा दवाई तो हम क्या करेंगे? हाँ, हम एक वही कोई बनिया आया कहा मेरी लड़की को वो कुछ खिला दिए और लेटरिन माने चालू हो गए। हाँ। तो क्या वो खाली पेट खा लिया क्या? ना, वो लेटिंग ऐसा होता है कि दवाई जब पी जाती है तो पीने में अगर वहाँ शक्कर नहीं खिलाई जाती अच्छा तो फिर लेटिंग भी जाएगा, पलटी भी होगा। अच्छा तो पलटी वाली लेटिंग की दवा अलग है वो, अच्छा और गैस वाली अलग है वो। अच्छा। तो क्या वो जो मैंने वो आप पुरुष ने बताया बनिया हाँ। कहा महाराज जी उसको पी लिया और मेरी लड़की का लेटरिन चालू हो गया। हाँ, तो वो चालू होगा पेट की जो पेट में खिलाया पिलाया होता है, अच्छा सफाई हो। दुनियन के कचड़ा मड़ई का तांत्रिकों का वसीकरण, अच्छा। वो काट करने के लिए पलटी करवाई जाती है उसमें। अच्छा लेटरिन भी होती है हाँ, उसमें लेटिंग भी छूट जाती है, तो चली फिर जाती कोई है। पूरा नहीं है उसमें सब उसमें, जाता है, हाँ। पेट अंदर बाहर साफ हो जाता है। हाँ। फिर उसको देख लिया था कि अगर कोई घबराहट हो रही है, कोई दिक्कत हो रही है तो हमारे पास उसका रोक है, काट है, इसीलिए तो अपने सानिध्य में करवाते हैं, हम घर के लिए नहीं देते हैं। घर के लिए दे देंगे कहीं उल्टा हो जाए, मर मुर जाए तो बवाल। हम अपने सामने कहेगा, अगर कोई दिक्कत होगी तो उसके जवाबदार हम रहेंगे ना उसको। चल बहुत अच्छी बात बताई, क्योंकि कई लोग हमको ऐसे कमेंट कि महाराज जी दवा खाते हैं, कहीं उल्टी हो गई, कहीं नीचे लेटरिन चालू हो गई। इधर जितने कमेंट कर रहे हैं चंडाल हैं, ये महामूर्ख हैं, मैं तो सीधे कहता हूँ जोंक के। और महामूर्ख इसलिए हैं कि वो लोगों को ये समझना चाहिए कि महाराज जी के पास लाखों लोग हैं और टाइम उनको मिलता नहीं है, पूजा पाठ बैठना सब कुछ। तो एक बार जो हम समझा दें वो एक ही बार में दिमाग में चढ़ा लें। तो महाराज जी एक छोटा सा कुछ ऐसा अब बार बार अगर हमको एक ही आदमी को समझाएंगे तो फिर दूसरे को क्या समझाएंगे? भाई अगर अकेले तुम ही हो, दूसरा कोई ना हो, तो हम विधावत से रात दिन समझा के तुम्हें श्रेष्ठ कर दें। और जब तुम्हारे जैसे हजारों यहाँ बैठे हैं तो हम एक का समय थोड़ी दे पाएंगे, उसलिए एक बार बता दिया और वो समझ ले अपनी बात को। समझ लें तो लिख के ले लें। महाराज जी ले ले, डेट हाँ। है, यदि उसका अलग से पर्चा बन जाता हाँ। कि कितने बजे कौन गोली खाना आगे पीछे, तो बहुत अच्छा रहता है। मेरे पर्चा में बनवाऊंगा, पर पर्चा बनने में अभी हमको कम से कम 2-3 महीना का टाइम लग जाएगा। कारण है कि वो पर्चा में वो लगेगा ना, मोहर लगेगी उसकी, मोहर लगेगी। हमारी आश्रम की। अच्छा
तो उसमें मैं वो करवा रहा हूँ रजिस्ट्रेशन ऊपर से। हाँ नहीं वो बहुत आपको तो चाहिए। रजिस्ट्रेशन के बाद वहाँ के नंबर सही मिलेगा बढ़िया तो मैं मोहर लगवा दूंगा, तो सीधे मोहर लगेगी और पर्चा छपेगा हाँ, और नहीं। उसमें पूरा बाकायदे लिखा हाँ। होगा। हाँ ये मैं करवाऊंगा। हाँ, क्यों कारण है महाराज जी, आप बता देते हैं, यहाँ से जाने के बाद भूल जाते हैं लोग। वो महामता नहीं, महामूर्खों की कभी कमी नहीं है। ये तो संसार में महामूर्खों का बहुत है। संसार है ये। और वही भूलेगा जो महामूर्ख होगा, और जो ज्ञानी होगा, समझदार होगा, बार हमारे में समझ समय को जानता होगा, कीमती समय है इनका, ज़्यादा ना लिया जाए, समझ लें एक ही बार में, वो कभी नहीं भूलेगा। और पढ़ा लिखा इंसान समझ लेगा। और जौन सा महागंवार हो या मूर्ख हो, सीखें वो लोग जरूर भूलेंगे और वो लोग जो है जरूर उल्टा सीधा करेंगे। हाँ। और फिर गलत होगा तो बाबाओं के ऊपर कमेंट मारेंगे, और उनके वो हजारों गलती करेंगे तो कोई कमेंट नहीं आएगा। हाँ। पर बाबा अगर एक गलती कोई गलती नहीं बाबा बताएगा और गलती अपने करेंगे और कमेंट बाबाओं पे ठोकेंगे वो। ठीक है, ऐसे आदमियों को आश्रम में आने के लिए कोई जरूरत नहीं है, और उनको घर बनवाने के लिए भी हमारे तरफ से 2-4 लाख रुपए दे देंगे हम, और जाके घर में रहेगा। नहीं, उसको कह देना जो महामूर्ख है ऐसा तो घर में रहे और आके बताए, मैं उसकी व्यवस्था करता हूँ। पर मेरे पास जो है बार बार ना आए, ना मेरी खोपड़ी खाए, और नहीं मार मार के घोरसरा कर दी जाए। कौन पैसा है ना, पैसा बावन की कमी है, लंगोटी खोल के बैठ जाएंगे। हमारे पास आगे पीछे कौन है? सामान दे ना हमारे बाबा है, ना कोई, ना मेरिया, ना बच्चा, ना रणमुंड चंड फकीर आदमी। हमें कौन आगे पीछे जा गिलास ले, गिलास मेरी तरफ से महाराज जी। महाराज पैसा नहीं, नहीं। ना साधु इसी में डालते हैं। ना साधु संत हो, आप पैसा हम ना लेंगे आप। नहीं नहीं ना अब हम आए हैं हम तो नहीं उसे महाराज जी पैसा ना। तो फिर का सामान अरे लाना? आप साधु संत हैं, नहीं, कुछ सामान लाना। हम तो हवन है कुल, हमारे लिए पैसा ना चाहिए हमको, ले लीजिए। हाँ ठीक है, बस हवन हो, अब जाके घी का आ गया है 1 किलो, इसको हवन कर देते हैं फट से। मैं तो शुद्ध घी लाना था, ये नहीं, कोई बात नहीं, रात चलो। में आ गया। चल मैं ठीक है, आपको दोबारा ठीक जो है, है ठीक है, मान लो। महाराज जी। तो अच्छा तो ठीक है, जो और कुछ बताएं? गलती और सब ठीक है। अब नहीं, जो ये- गलती हुई क्षमा करिएगा, इसमें मैं सब बना के बना दूंगा, चिंता न करें। लोगों से ये जो है जो पूछ रहे हैं ना, उनसे तो कहिए कि जो पर्चा आपको मिला है, सीधे सीधे वीडियो में कह रहे वो हैं। आधार कार्ड के बारे में थोड़ा बता हाँ, दीजिए। आधार कार्ड के बारे में कि एक तो पहले हमारे पास जल्दी कोई आए ना, क्योंकि भीड़ मुझे बढ़ाना पसंद नहीं है। जहाँ जो रह रहा है अपना दूसरा धाम और दूसरा सरकार के पास जाए, मुझे कोई ज़रूरत नहीं किसी जनता की, और ना किसी मरीजों की ज़रूरत है। और जो बीमार है, परेशान है, वो हमारा आश्रम छोड़ के हजारों आश्रम, लाखों आश्रम है पूरे भारत के अंदर, वो कहीं जाके अपना इलाज ट्रीटमेंट करवाएं। और अगर मेरे पास आए तो आधार कार्ड अपना लेके आए, बगैर आधार कार्ड के हम यहाँ एंट्री नहीं करेंगे किसी की। हाँ, पता नहीं कौन किस रूप में आ जाए। हाँ, और आधार कार्ड लिखवाने के बाद वो ये टाइम लेके भी आए कि उसको 1 दिन लग सकता है, कि 4 दिन लग सकता है, कि 10 दिन लग सकता है। क्योंकि मैं पैसे के चक्कर में यहाँ जो है आगे नंबर नहीं लगाता हूँ कि तुम 1 लाख रुपया दे दो तो मैं पहले नंबर लिख दूँ। मुझे 1 रुपया वाला होगा तो वो भी नंबर में रहेगा, और करोड़पति होगा तो वो भी नंबर में रहेगा। यहाँ कोई अधिकारी होगा तो वो भी नंबर में बैठा है। मुझे किसी पैसे की ज़रूरत नहीं है, इसलिए यहाँ पर जो आए आधार कार्ड लेके आए और हलचल ना मचाए, नंबर बढ़िया प्रेम से लिखवाए और प्रेम से रुके। हाँ, रुकने की व्यवस्था थोड़ी सी है, और खाना की व्यवस्था है। VIP कोई व्यवस्था नहीं है। VIP अगर उसको चाहिए तो 1 महीने के बाद, वीडियो चल रहा है, हाँ, 1 महीने के बाद अगर उसको VIP चाहिए तो 1 महीने के बाद मैं कंप्यूटर सेटिंग करवा देता हूँ और ऑनलाइन करवा देता हूँ। फिर वो वहीं से रसीद कटवावे। हाँ, ये आपने बहुत अच्छी बात बताई। वो 1 लाख की रसीद कटवावे चाहे 50,000 की, फिर वही बताओ जाए कि ये 50,000 में इतने घंटे के लिए तत्काल, 1 लाख में और तत्काल, और जो ने 20,000 में थोड़ा इतने में देर में टाइम दे दिया जाएगा तत्काल वाले का। तत्काल वाला। और जौन उन ता के बेचारे जनता हुई है, जौन सब्र करें वाले, उनका आधार कार्ड से यहाँ लिंक रही तो वो यहाँ रुकी हैं और उनका फुर्सत से काम किया जाए। नहीं नहीं, ठीक है, आपका विचार है। फुर्सत से काम किया जाएगा। और जब 1-2 लाख वाले हैं कि हमें पट से करा चाहिए, हमारा पति है, तो फिर हमारा पति है तो 1 लाख रुपए निकाल पट से, चट से काम करवा और निकल अपने रास्ते।
ठीक है, अरबपतियों के लिए हाँ है। हाँ सत्य बात और आपको जो सही। गरीब जनता है वो जनता तो बेचारी आधार कार्ड लिंक करवाए और नंबर का इंतजार करे, काम होगा, हाँ होगा। आराम से होगा। और जो यहाँ से हम बताएं वो वहाँ करेगा तो गारंटी है, और अगर वो ना करेगा तो मार के भगा दिया जाएगा, कोई ज़रूरत नहीं है। क्योंकि हमें कर्म प्रधान है, हम अपने से कुछ ना कर देंगे। तो तुम्हारे अंदर कौन सी कमी है वो हम पूरा करने के लिए वो लिखेंगे कि इस कमी को पूरा कर दो, तुम्हारा काम फाइनल हो जाएगा। अब किसी के पितृ गिरे हैं तो वो तो पिंडदाने करे से पिंडदाने जाइए, करे। कौनों के कुल देवता हैं तो वो मनाए से जाइए, और कौनों के भूत लाग होइए तो खींच लीन जाइए, और अगर कोनो बीमारी हुई तो वो दवाइन से दवा जाइए। से दवा सब अलग अलग है। महाराज जी जो हैं बाबा जी हाँ, जौन दवाई जौन बीमारी हुई वह अगर बीमारी मंत्रण से ठीक हो लागे, अब देवतन से ठीक हो लागे, तो फिर लक्ष्मण जी पड़े थे तो हनुमान जी चूतिया रहेगा, आगे राह चले गए। 1 बजे पहला नंबर लगता है, कहीं अपना नंबर आधार कार्ड दिए हैं, आधार कार्ड ले करके अपना पूछ लीजिए, कहीं नंबर लिखते हैं क्रमवार से होता है, क्योंकि हाँ तब तो कोई बात नहीं, तब क्या जरूरत है। हाँ यदि समस्या ना हो, अभी बैठने ही वाले हैं, दर्शन करो चलो, हाँ 4 बजे तक आप बैठ लीजिए। कौन सा चैनल है? इस समय हम जो है मुरुध्वज आश्रम आए हुए हैं, वो ना किया करो ना, वो चेहरा बिल्कुल ख़राब हो जाए, जितना उतना रहने दो, बड़ा ना करो, छोटा करो उसको। बोलो हाँ, इस समय जो है हम मुरुध्वज आश्रम आए हुए हैं, हनुमान दास जी के यहाँ आए हुए हैं। आप चारों तरफ देख रहे हैं, बहुत से भगत हैं, दुकानें भी सारी बहुत सारी खुल गई हैं, तो उनका आज बहुत अच्छा हमको वीडियो भी दिए हैं। तो जो लोग नहीं ठीक होते हैं, उसका कारण क्या है कि जो महाराज जी बताते हैं, हनुमान दास जी जो बताते, महाराज जी स्वयं कह रहे थे कि 50% लोग काम नहीं करते हैं, माने जो बताते वो क्रिया नहीं करते। जब क्रिया आप करेंगे ही नहीं तो कैसे ठीक होंगे? तो इसलिए जो 50% नहीं ठीक होते यही कमजोरी। और एक चीज़ और महाराज जी ने बताया कि लोग क्या है, मात्रा, जो दवा की मात्रा है वो समय पर करते नहीं हो। कभी आगे खा लोगे, कभी पीछे खा लोगे, कभी भोजन के पहले खा लोगे और कभी भोजन के बाद खा लोगे। तो जो महाराज जी बताएं उसके अनुसार यदि दवा खाओगे, दवा पियोगे, माने उसका उपयोग करोगे तो रोग भी ठीक होंगे। और जो महाराज जी क्रिया बताए हैं उसके अनुसार चलोगे तो जो ग्रह बाधा है, भूत प्रेत की बाधा है, वो भी ठीक हो जाए। महाराज जी कहते हैं हर समस्या का समाधान है, लेकिन जो महाराज जी कहें, जो हम कहें उसके अनुसार चलो। और जो लोग नहीं चलते हैं और सोचते हैं कि हमारा काम नहीं हुआ, तो गलती तो तुम्हारी है भाई। कोई जो है ये चलने में दूध दुहोगे तो कैसे रुकेगा, अपने आप जो है बह जाएगा। वही काम आपका चलने का, दूध दूहने का मतलब नहीं है कि जो महाराज जी कहें उसको करोगे तो चलने में माने पात्र आपका अच्छा रहेगा, तो दूध भी बचेगा और आपका पेट भी भरेगा। और जब आप गलत मार्ग, माने जो महाराज जी कहते हैं उसके अनुसार यदि आप नहीं करेंगे और माने उनके विपरीत कोई काम करेंगे, सोचेंगे ऐसे महाराज जी बता दिए हैं, क्या खाना पीना है, कोई ऐसी जड़ी बूटी है या कुछ ऐसा मंत्र है कि एकदम ठीक कर दे, तो महाराज जी स्पष्ट कहे कि हम अब जो अपनी जो शक्ति है उसको हम उतना ही प्रयोग करेंगे जितना हमको ज़रूरत है। यदि आवश्यकता से अधिक हम प्रयोग करेंगे तो हमारे अकाउंट खाली हो जाएगा, और जब अकाउंट खाली हो जाएगा तो ये जो भीड़ भाड़ लगती ख़त्म हो जाएगी। तो सभी लोग, जैसे आपसे किसी कोई पूछे कि महाराज जी हमको आधी संपत्ति दे दो, तो कोई नहीं देता। उसी तरह से महापुरुष होते हैं, संत होते हैं, वो शक्ति से बहुत कम उपयोग करते हैं, शक्ति का बहुत कम प्रयोग करते हैं, मंत्र शक्ति का प्रयोग कम करते हैं। वो विशेषकर दवा के माध्यम से या तो अपनी युक्ति के माध्यम से लोगों का कल्याण करते हैं। और जो महाराज जी कहते हैं उसके अनुसार यदि आप चलेंगे तो हमको विश्वास है कि 99% आप ठीक हो।
अब हम ऊपर दृश्य आपको दिखाते हैं मोरध्वज का। इसके ऊपर एक बहुत अच्छे सिद्ध महापुरुष हैं जिनका नाम है सिद्ध बाबा। उनकी कृपा से भी यहाँ कुछ लोग ठीक होते हैं। उनकी ऐसी कृपा है, यदि मनौती कोई मानता है तो भगवान की ऐसी कृपा है कि 1-2% क्या 100 में जो है 10% तो उनकी कृपा से ठीक हो जाते हैं, और जो कुछ कमी है महाराज जी की कृपा से ठीक हो जाते हैं। तो अब हम सिद्ध बाबा जी का आपको दर्शन कराते हैं। और आप लोग कहाँ से आए हैं? मधुबनी बिहार से। मधुबनी बिहार से आने के लिए आए हैं। अच्छा, मतलब बाबा सुने हैं, यूट्यूब द्वारा माध्यम द्वारा सुने हैं कि बाबा का बहुत जानकार है। यहाँ सीधी बाबा का यहाँ आने से 95% आदमी ठीक हो जाते हैं। हाँ यहाँ ठीक। हाँ, जल पीने से, यहाँ का जल जो है ना, यहाँ का पीने हाँ से, जल बहुत सुंदर जल पीने से आपको सब दुख कलेश सब दूर हो जाता है। जड़ी बूटी का पूरा जंगल में जितना पौधा होता है ना, जड़ी का जल आ रहा है, और वो जो सिद्धि बाबा है हाँ, उन्हीं का इस शक्ति प्रदान से जितना ऋषि मुनि है जितना सब यहाँ उन्हीं पर का कर रहे प्रताप हैं। से सब काम सिद्ध होते जा रहा है। ये मोरध्वज राजा मोरध्वज जो यहीं आज पे है, थे। हम तो बिहार से आए, मधुबनी जिला से। वहाँ पे अच्छा, आपकी समस्या क्या थी? हमारा समस्या था कि मैंने चला हमारे साथ में मेरा साधु है, उसको गैस का प्रॉब्लम था। तो गैस का प्रॉब्लम है, उसी को गैस से आपको बेचैनी जैसे होने लगता था। हम मधुबनी में दिखाए, वहाँ एक दवाई वाई लेता था, पटना से लेते थे। तो हम तो पटना से यहाँ आए हैं, आज 5 दिन हो गया है। बाबा को नंबर लगाए हुए, अभी नंबर नहीं लगा? नंबर लगाए हुए हैं। टाइम दिया। हाँ, हम सब धाम घूम के आज 4 दिन 3 दिन पर हम आज फिर आए हैं यहाँ। आज बाबा देखेंगे, उसके बाद दवाई देंगे। और गैस का एक शीशी दिया है, जंगली दवाई जो दवाई होता है, दवाई दिया है। दवाई खाने से कमी मनी राहत है, अच्छा, आराम है। आराम है। अब देखो आप लोग जो कमेंट करते हैं कि आराम नहीं, देखो प्रत्यक्ष प्रमाणम, जो दवा पीते हैं सही ढंग से पीते हैं, मात्रा सही, तो उनको जो है आराम है, काफ़ी आराम है। यहाँ जनकपुर से आए हुए हैं, अयोध्या। आपको क्या समस्या थी? हम लोग तो यही यूट्यूब को आप सबके माध्यम से यहाँ पे आए, देखे थोड़ा तीर्थ यात्रा भी कैसे, हाँ वैसे मतलब आ गए। तो हम भी सोचे कि जब आए हैं तो थोड़ा हम भी अपना समस्या बता देंगे बाबा को, गैस वैस का समस्या बता देंगे। अभी बाबा जी, तो अभी बाबा देखा नहीं है, अब बाबा आज के नंबर दिया है, देखिए अब देखेगा। भैया आपका क्या समस्या है? सब साथे आए हैं मधुबनी बिहार से। अपना फैमिली में अच्छा, आप घूमने आए। तो चलो चलते ऊपर, चलना है, चलना है। गए हुए हैं। 4 160 सीढ़ी है। अपने आप यहाँ पर सिद्धि बाबा का एक चीज ये बहुत प्रतिज्ञा प्रबल है कि अपने आप जल ही गर्म यहाँ जितना होता है। गैस वो जल रोग हो पीने ना, से वो अगर बाबा की कृपा से करता है। अगर जल पिएगा तो ऑटोमेटिक 100 का 100 उसका ठीक होना है। ऑटोमेटिक है, ये सदी और बाबा एक का चीज ये बहुत है। भी प्रतिज्ञा है, 3 बजे से पहले ये, अब 3 बजे यहाँ जाओ, बहुत वहाँ सही आ रहा है, सही आ रहा है। 3 आवाज नहीं जाती, यहाँ कहीं नहीं खड़ा हो। 3 बजे अरे से फिर पहले जो धुंधा धुंधा मॉर्निंग दिखाने टाइम जो लगता है। ना, मॉर्निंग टाइम में 3 बजे से पहले ऐसे हम लोग जैसे आदमी यहाँ पे नहीं डायरेक्ट जा सकते ऊपर स्नान करने के लिए। वो अनेक साधु मुनि रहते हैं यहाँ हाँ, पे। दृश्य में रहते सिद्ध हाँ, महात्मा। और 5 बजे के बाद जनरल आदमी जा सकते हैं नहाने के लिए। अगर इससे पहले जाएगा तो नागराज हाँ। पूरा सीढ़ी के रहता है रखबार में। अच्छा, हाँ। देखें क्या? नहीं, सुने हैं। यहाँ पे बहुत आदमी ऐसे बोल रहे हैं, हम तो नहीं देखे हैं। उसके बाद इतना 4 बजे सवेरे भगवान कौन खुद जाएगा अपने इतना स्वयं जंगल में? जाते हैं तो भगवान दर्शन देते हैं, अच्छा। दर्शन देते हैं। और यहाँ पर ऋषि मुनि जो जितना भी चलिए, थे, जो अपना ऊपर जप वाला करते की थे। महिमा है, सिद्ध बाबा की कृपा नहीं, है। सिद्ध बाबा यहाँ यहाँ बहुत का है। मोरध्वज जितना भी राजा। जड़ी बूटी का पानी जो आता है, वहाँ से सिद्ध बाबा की तरफ उधर से चलो, पानी भी आ यहाँ गया। से पानी बहता है। छाता और ले जड़ी लो। बूटी का और पानी छाता पीने में से, वो सफेद जल चंदन ग्रहण है। करने से सब आगे के ले लो, पीछे के ले लो। पानी न हो तो चलते, जाएंगे तो भीग जाएंगे। चारों तरफ घुमा दे थोड़ा, 1-2 मिनट के लिए। जब ये जंगल है, यही सबसे अच्छा हमको लगता है, ये बिल्कुल जो हरा भरा दिखता है। वो सब टेम्पो वेम्पो हुआ, आटीना उना सब आ गए हैं ना। हाँ, सब देखो बढ़िया, बढ़िया तो दिख रहा है।